बाइपोलर मूड विकार एक प्रकार का मनोरोग है। आइए हम इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। हम ये जान पाएंगे कि बाइपोलर मूड विकार क्या है, इसके कारण, लक्षण, उपचार और उसका महत्व एवं परिवार का सहयोग। बाइपोलर मूड विकार, जिसे मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस (MDP) भी कहा जाता है, मूड की ऐसी बीमारी है जिसमें मिजाज में बहुत ज़्यादा बदलाव होते रहते हैं। बाइपोलर विकार में अत्यधिक निराश से लेकर अत्यधिक हर्षोल्लास या उन्माद और अत्यधिक गतिविधि जैसे बदलाव होने लगते हैं। मैनिक डिप्रेसिव उन्मादी निराशा से पीड़ित व्यक्ति में लंबी अवधि तक मिजाज के अत्यधिक बदलाव होते हैं और इस दौरे के समय उस व्यक्ति को चिकित्सीय रूप से बीमार समझा जाता है। अक्सर इसे बीमारी नहीं माना जाता है, इसीलिए इससे पीड़ित लोग बरसों या दशकों तक परेशान रहते हैं। ये बीमारी आनुवांशिक कारणों से भी जुड़ी हो सकती है, जैसे किसी अन्य पारिवारिक सदस्य को भी ये बीमारी होना। दूसरा कारण मस्तिष्क के उस क्षेत्र का प्रभावित करने वाले रासायनिक असंतुलन भी हो सकते हैं, जो हमारे मिजाज को नियंत्रित करता है। इससे हमारी भावनाओं और व्यवहार में असामान्य बदलाव होने लगते हैं। निराशा के लक्षण: निराशा या दुखी मिजाज, जीवन में रुचि और आनंद न होना, प्रेरणा और इच्छा की कमी, जिससे आसान काम या फैसले करना भी कठिन या असंभव हो जाए, अत्यधिक थकान, घबराहट और बेचैनी, भूख न लगना, वज़न घटना, नींद न आना, स्नेह न दिखा पाना, कामेच्छा न होना, स्वयं को बेकार, अधूरा, बुरा, असहाय और नाकाम समझना, दिन के किसी एक समय के दौरान, सामान्यतः सुबह के समय, बदतर महसूस करना, आत्महत्या के ख्याल। यह निराशा के समय बहुत आम भावना है और इससे पता चलता है कि मरीज को सहायता की ज़रूरत है। मेनिया और हाइपोमेनिया यानी उन्माद और अति उन्माद के लक्षण: हर्षोल्लास की भावना, जोश और कामकाज में वृद्धि, नींद न आना या उसकी इच्छा न करना, बोलने और सोचने में तेज़ी, अत्यधिक आत्मसम्मान की भावना, अत्यधिक चिड़चिड़ाहट और अधैर्य, कामेच्छा में वृद्धि और नियंत्रण की कमी, फैसले ना करना या अकस्मात फैसले करना, पैसे उड़ाना और गलत कामों में हाथ डालना, ऊंचे ऊंचे ख्याल और भ्रम। बाइपोलर मूड विकार का प्रारंभिक लक्षण हाइपोमेनिया भी हो सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति में अत्यधिक जोश, अत्यधिक मिजाज बदलाव या चिड़चिड़ापन रहता है। ऐसे व्यक्ति को हाइपोमेनिया का एहसास अच्छा लगता है और उसे पता नहीं चलता कि यह कोई समस्या है, और अगर कोई उसे बताए तो वह गुस्से के साथ आपत्ति कर सकता है। कुछ लोगों को उन्माद और निराशा दोनों के लक्षण एक साथ होते हैं, जैसे कि अत्यधिक कामकाज करने के साथ ध्यान केंद्रित करने में कमी होना और जीवन के प्रति निराशा की भावना भी होना। इससे आत्महत्या की कोशिश का जोखिम बढ़ जाता है। बाइपोलर मूड विकार के उपचार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मिजाज को स्थिर करने वाली दवाइयों से अधिकतर स्थितियों में 60 से 80% मिजाज में बदलाव पर काबू पाया जा सकता है। तीव्र निराशा और कभी कभी उन्माद की स्थिति में उपयोग होने वाला उपचार है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यानी ECT। उपचार के दौरान सिर पर रखे इलेक्ट्रोड्स के जरिए नियंत्रित विद्युत धारा मस्तिष्क में प्रवाहित की जाती है। सामान्यतः तीव्र निराशा में ECT द्वारा सुधार लाया जा सकता है। अस्पताल में उपचार से इस बीमारी के गंभीर परिणामों से बचा जा सकता है, जैसे उन्माद में गलत फैसले करना
और तीव्र निराशा के दौरान आत्महत्या की कोशिश करना। बाइपोलर मूड विकार से पीड़ित व्यक्ति को काफ़ी समय तक या संभवतः जीवन भर किसी न किसी रूप में मूड स्टेबलाइज़र यानी मिजाज स्थिर करने वाली दवाएं लेनी पड़ सकती हैं। जो दवाइयाँ डॉक्टर लिखते हैं, पीड़ित व्यक्ति को इनका सेवन अवश्य करना चाहिए। दवाइयाँ लगातार लेनी चाहिए और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का सावधानी से पालन करना चाहिए। 1 से 2 हफ्ते की अवधि में दवा असर करना शुरू करती है। प्रिस्क्राइब मात्रा से कम मात्रा या उससे अधिक मात्रा में दवा न लें। यदि दवा लेने के दौरान पीड़ित व्यक्ति के लक्षण कम हो जाएं, तो दवा बीच में न छोड़ें, उसका सेवन जारी रखें। दवा की अवधि को पूरा करें। मूड स्टेबलाइज़र या मूड को स्थिर करने वाली दवा से होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे मुंह सूखना, कब्ज़ होना और हल्के चक्कर आना। इसलिए पीड़ित व्यक्ति को ऐसे काम जिनमें एकाग्रता की ज़रूरत है नहीं करना चाहिए, जैसे गाड़ी चलाना या मशीनों पर काम करना। यदि दवाइयाँ छोड़ दी जाएं, तो बीमारी के लक्षण ज़्यादा बढ़कर आते हैं और लंबे समय तक अस्पताल में रखना ज़रूरी हो जाता है। फॉलोअप का बहुत महत्व है। चिकित्सक को पीड़ित व्यक्ति में हो रहे सुधार को देखना ज़रूरी है। रक्त जांच जो चिकित्सक लिखते हैं, उन्हें सही अंतराल पर करवाना आवश्यक है, जिससे रक्त में दवा की मात्रा को जांच सकते हैं। यदि पीड़ित व्यक्ति ज़्यादा बीमार है या घर पर दवा नहीं लेते या दवाइयों से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हों, तो तुरंत अपने चिकित्सक को बताएं। परिवार के सदस्य इन बातों का ख्याल करें। पीड़ित व्यक्ति की बीमारी को समझें, उसे ताने न दें, व्यक्ति का ख्याल रखें। यदि व्यक्ति को आत्महत्या के विचार आएं या वो किसी प्रकार से अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहे, तो उसे तुरंत अस्पताल ले आएं। व्यक्ति से बहस न करें। बीमारी के लक्षण को नाटक न समझें। उदासी अत्यधिक हो या उन्माद के लक्षण अत्यधिक हों, तो पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल ले आएं। पीड़ित व्यक्ति को घर के छोटे छोटे काम करने के लिए प्रोत्साहित करें, जैसे बागवानी करना, रसोई के काम और घर की सफाई करना। नौकरी करने के लिए उन्हें बाध्य न करें, बल्कि चिकित्सक द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखते हुए काम करने के लिए प्रोत्साहित करें।